दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात की। तो यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या है, यानी एक अंक होगा इकाई का और दूसरा दहाई का। तो यहाँ पे मानेंगे माना इकाई का अंक बराबर x। इसी तरह से दहाई का अंक मान लेंगे दहाई का अंक बराबर y। इस तरह से इकाई का अंक x हो गया, दहाई का अंक y। तो संख्या हो जाएगी संख्या बराबर दहाई का अंक y है तो ये 10y हो जाएगा। दहाई के अंक में 10 से गुणा, इकाई के अंक में 1 से गुणा, तो ये x। इस तरह से 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या बराबर। अब यहाँ पे अंक बदल गए, अंकों के स्थान बदल दिए जाएंगे। जो इकाई का अंक है वो दहाई में और जो दहाई का होगा वो इकाई में, यानी x यहाँ पर है ये दहाई में आ जाएगा और ये y इधर चला जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगी 10x प्लस वाई। इस तरह से ये नई संख्या बन जाएगी। अब प्रश्नानुसार कह रहे हैं दो अंकों से बनी एक संख्या एवं अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग। तो इसको लिखेंगे, प्रश्नानुसार हल करेंगे। प्रश्नानुसार संख्या प्लस अंकों को उलटने पर बनी संख्या यानी नई संख्या। अंकों को उलटने पर बनी संख्या, इसका योग हो जाएगा और योग बराबर है 66 के। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ संख्या दी गई है, पहली संख्या क्या निकाली है यहाँ पर 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस एक्स और फिर उसके बाद है प्लस करके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई। तो यहाँ हो गया 10x प्लस वाई और ये बराबर है 66 के। अब इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर x x को जोड़ लेंगे और y y को जोड़ लेना है। यहाँ है 10y और ये एक y हो जाएंगे 11y। तो यहाँ लिख लिया 11y। ये x है और ये 10x है, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 11x। इस तरह से 11x प्लस 11y बराबर 66। अब यहाँ 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 66। इस तरह से और इसके बाद अब x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर 11 गुणे में बराबर के इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 66 बटे 11 हो जाएगा। अब इसमें भाग दे देंगे।
x प्लस वाई बराबर 66/11। 11 से 66 में भाग दे देंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब ये समीकरण है। अब इसके बाद अब पुनः शर्तानुसार पुनः प्रश्नानुसार अंकों का अंतर। तो यहाँ पर दहाई का अंक माना है y, तो इकाई का अंक x है। तो हम बड़े में से छोटे को घटा दें या फिर इकाई में से दहाई को घटा दें, तो किसी को भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे कि बड़े अंक से छोटे अंक को घटा रहे हैं। तो जब y बड़ा है, दहाई का अंक है, तो y माइनस एक्स, y दहाई का अंक है और x इकाई का अंक है, तो दहाई में से इकाई के अंक को घटा रहे हैं, तब अंतर आता है 2। ठीक है, अब इसी तरह से अगर इकाई का अंक बड़ा हुआ और दहाई का अंक छोटा हुआ, तो उस कंडीशन पे ये कंडीशन है कि जब y बड़ा है और x छोटा है, तब ये कंडीशन पर ये होगा। और अगर इकाई का अंक बड़ा है और दहाई का अंक छोटा है, तो उसमें से घटाएंगे तो अंतर 2। तो यहाँ पर x बड़ा है और y छोटा है, तब ये कंडीशन पर होगा इस तरह से। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इकाई का अंक यहाँ पर बड़ा है और ये दहाई का अंक छोटा है, तो इसमें से घटाएंगे, अंतर 2 आएगा। तो यहाँ पे इसको एक समीकरण मान के हल कर लेते हैं। अगर इसको मानेंगे तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, और इसको लेकर चलते हैं तो ये समीकरण 3 है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर सकते हैं, या समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकर चलते हैं कि दहाई का अंक बड़ा है और इकाई का अंक छोटा है। अगर ये मान के चलते हैं तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर अब यहाँ समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण 2 है y माइनस एक्स, यानी x के नीचे x वाला पद लिखेंगे। तो माइनस का x है, ये माइनस का x, तो माइनस x के नीचे माइनस x लिखा। ये प्लस का y है, ये इसको प्लस y के नीचे लिखेंगे, बराबर 2। यहाँ पे जोड़ना है, तो जो प्लस माइनस के अलग अलग चिन्ह के होंगे तो वो घट जाएंगे, और समान चिन्ह के जोड़ लेंगे। ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, 0 हो गया। ये प्लस का y 2y हो गए। तो y बराबर यहाँ 6 और 2 8, इस तरह से 2y बराबर 8। अब y बराबर हो जाएगा 8/2। 2 से 8 में भाग दे देंगे तो y का मान आ जाएगा 4। इस तरह से y का मान आया 4। अब इसके आगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे और रख के हल कर लेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पर y की जगह पर इसका मान रखेंगे। y का मान निकाला है 4, तो यहाँ रखा 4 बराबर 6।
तो ये x बराबर हो जाएगा, ये 4 प्लस के बराबर किया गया तो माइनस हो गया, 6 माइनस 4, x बराबर आया 4 में से 6 में से 4 चले गए, बचे 2। इस तरह से x का मान आया 2। तो अब ये इस तरह से हल हो गया, x का मान और y का मान मिल गया। अब वहां पर संख्या निकालनी है, तो संख्या क्या होगी, तो लिखा जाएगा अतः संख्या बराबर, संख्या थी 10x 10y प्लस x, इकाई का अंक x था, दहाई का अंक y। तब क्या होगा, तो यहाँ पे 10 गुणे y का मान निकाला है 4, y की जगह 4 लिखेंगे, प्लस x का मान अभी निकाला 2, तो x की जगह पर यहाँ 2 लिख दिया। अब ये इस तरह से 10 का गुणा 4 में हो गया, ये हो गया 40, और ये प्लस का 2। इस तरह से ये संख्या बनी 42। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दहाई का अंक y है और इकाई का अंक x है, और यहाँ पर जो समीकरण हल किया था पहला दूसरा, उससे ये मान आया है। अगर समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे तो उसमें x का मान 4 आएगा और y का मान 2 आएगा। अब समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, इससे भी हल करेंगे तो भी मान आएगा, लेकिन अलग आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर समीकरण 1 और 3 को जोड़कर भी हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 3 को जोड़ने पर। अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 तो हल कर लिया था। अब समीकरण 3 है x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 3। यहाँ पर इकाई का अंक बड़ा माना था और दहाई का अंक छोटा, तो इस कंडीशन पे बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो अंतर 2। इस तरह से आया। अब इसे हल कर लेंगे। अब यहाँ y प्लस का है और माइनस का, तो घट जाएगा, 0 हो गया। ये x प्लस का, ये भी प्लस का है, तो हो गए जोड़कर 2x। 2x बराबर 6 और 2 8, इस तरह से। और x बराबर हो जाएगा 8/2। ये गुणे में इधर आया तो भाग हो गया, बटे में 2 से 8 में भाग दे देंगे, x का मान आ जाएगा 4। इस तरह से x का मान आया 4। अब इस मान को समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ x का मान रख देंगे, x का मान है 4, यहाँ 4 लिखा, प्लस वाई बराबर 6। y बराबर हो जाएगा 6, ये प्लस का 4 बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 4। 6 में से 4 चले गए, बचेंगे 2, तो y बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से x और y के मान मिले। अब संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या दस वाई प्लस एक्स, ये माना था। अब इसमें इसको हल कर लेंगे। 10 गुणे y का मान यहाँ पर 2 निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा प्लस। x का मान निकाला है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। इस तरह से हल कर लेंगे। 10 का 2 में गुणा 20,
और ये +4। इस तरह से ये आंसर आया 24। इस तरह से इसमें संख्या मिली 24। पहले और दूसरे को हल करके मिली थी संख्या 42 और इसको हल करके मिल रही है 24, जो कि दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं। वो 42 निकाली थी, उसका उल्टा होता है ये 24। संख्या के स्थान बदल देंगे तो 24 हो जाएगी 42 से, और 24 अगर निकालते हैं और संख्या को उलटते हैं तो वो 24 की उल्टी हो जाएगी 42। इस तरह से आ जाएगी संख्या।